हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की रिजल्ट की डेट जारी हो चुकी है और न्यूज़ के माध्यम से जो काउंसलिंग की डेट है वो अभी जारी हो चुकी है कि कब से काउंसलिंग आपकी होगी, उसके लिए हिंट जारी हुआ है। बाकी यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट कब तक आ जाएगा और यूपी बीएड की काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है और सरकारी कॉलेज में और जो प्राइवेट कॉलेज में छात्र एडमिशन लेते हैं वो एडमिशन किस तरह से होता है उस पर बात करने वाले हैं। और यूपी बीएड में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी उस पर भी बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लाखों छात्र हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बिहार स्टेट से हैं और वह डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि डायरेक्ट एडमिशन किस तरह से होता है और उसमें कितने रुपए लगते हैं उस पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। अगर 2026 में बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से हमेशा सटीक न्यूज़ मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं यह 2025 का है और बिल्कुल इसी तरीके से 2026 का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा। आपका स्कोर कार्ड इस तरह से आएगा और इसमें सारी आपकी डिटेल मेंशन रहेगी और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वह आपकी यहाँ पे शो होंगी। जैसे पेपर फर्स्ट में आपने कितना नंबर पाया, पेपर सेकंड में कितना पाया और टोटल कितना पाया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनल स्कोर टोटल आपने कितना नंबर पाया है या आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे इनका 289.989 पिछली बार था 2025 में और इनकी स्टेट रैंक आई थी 297 आई हुई थी। तो इसी तरीके से सबकी स्टेट रैंक आएगी। जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर रहता है उसको पहली स्टेट रैंक मिलती है, उससे जस्ट कम वाले को दूसरी रैंक, इस तरह से स्टेट रैंक मिलती है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और है यहाँ पे, जैसे यूपी में क्या होता है कि यहाँ पे टोटल देखेंगे 2.5 लाख सीटें हैं, टोटल 2.5 लाख सीटें हैं और इसमें भी देखेंगे लगभग 2,40,000, लगभग 2,40,000 जो सीटें हैं यह प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं और इसमें लगभग में अगर बात की जाए तो 10,000 ऐसी सीटें हैं जो सरकारी कॉलेज की सीटें हैं और जिनकी भी यहाँ पे स्टेट रैंक, यहाँ पे 10,000 सीटें हैं तो मान के ये चलिए जिनकी भी स्टेट रैंक 12,000 रैंक तक आएगी उनको सरकारी कॉलेज मिल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे सरकारी कॉलेज के लिए डिपेंड करते हैं। ज़्यादा भी रैंक पे मिलती है वह आगे डिस्कस करेंगे। बाकी देख सकते हैं इसी तरीके से आपका रिजल्ट जारी होगा और ये जो रिजल्ट जारी होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था कि 15 जून तक जारी किया जाएगा। तो 15 जून को बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं काउंसलिंग को लेकर के। तो देखिए जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग के लिए उसी न्यूज़पेपर में हिंट दिया गया था। एक न्यूज़पेपर अभी जल्दी आप लोगों ने देखा होगा और उसी न्यूज़पेपर में दिया गया था कि 15 जून तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसमें बताया गया था जब रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद देखेंगे 10 दिन के अंदर बताया गया था, 10 दिन के अंदर ही काउंसलिंग शुरू होगी। इसका मतलब है कि 15 जून को रिजल्ट जारी हो रहा है, 10 दिन का मतलब है कि 25 जून तक यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग है स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे। 25 जून तक इस बार काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे जो काउंसलिंग का शेड्यूल आता है कुछ इस तरह से रहता है। यह पिछली बार का शेड्यूल है 2025 का और पिछली बार जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 30 जुलाई से स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें देखेंगे प्रोसेस क्या होता है। देखिए यूपी बीएड में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराना है तो इसमें आपको काउंसलिंग से ही एडमिशन कराना होता है, काउंसलिंग से आप एडमिशन करा पाते हैं। अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है काउंसलिंग से एडमिशन होता है, दूसरा होता है डायरेक्ट एडमिशन। जो डायरेक्ट एडमिशन होता है जब पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तब आपका डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होता है। और काउंसलिंग से किस तरह से एडमिशन, जैसे यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग होती है उसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी, लगभग यहाँ पे 4.5 लाख बच्चे फॉर्म फिल किए थे और लगभग 4 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया, तो 4 लाख छात्रों की स्टेट रैंक आ जाएगी। और स्टेट रैंक जब आ जाएगी तो उसमें यहाँ पे लिखा रहता है अच्छी तरीके से, उसमें कई राउंड में काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग किस तरह से होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे काउंसलिंग में सबसे पहला है कि आपको डेट मिल जाएगी कि आपकी काउंसलिंग कब से कब तक है। जैसे यहाँ पे कोई डेट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर देखेंगे एक डेट आपको मिल जाती है, जैसे 30 जुलाई से स्टार्ट है तो इस तरह से प्रॉपर डेट आपको मिल जाएगी। और इस डेट में लिखा रहता है कि जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ आपको यहाँ पे टाइमिंग दी जाती है कि इतने के बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है उसको समझ लीजिए। रजिस्ट्रेशन में देखेंगे जो आपका यूपी बीएड में आप लोग रजिस्ट्रेशन किए थे, फॉर्म फिल किए थे, वही रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और आपके पास पासवर्ड होना चाहिए जो कि आपके ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आपको मिला है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड रहेगा उसी के माध्यम से अपने फॉर्म को लॉगिन करना होता है। लॉगिन करके उसमें रजिस्ट्रेशन का सेक्शन आता है, उसी रजिस्ट्रेशन के सेक्शन को क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको बैंक पासबुक की जो डिटेल होती है, बैंक पासबुक की जो डिटेल होती है यही बस फिलअप करना रहता है रजिस्ट्रेशन में। बैंक पासबुक की डिटेल में जैसे आपका यहाँ पे अकाउंट में आपका नाम क्या है और बैंक का क्या नाम है, ब्रांच का क्या नाम है और अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है और बैंक पासबुक अपलोड की जाती है। बस यही आपका यहाँ पे काम रजिस्ट्रेशन में किया जाएगा। और ये जो पासबुक है या तो आपकी हो सकती है या अपने माता पिता की भी लगा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं होते हैं। तो बस इसमें आपका यहाँ पे बैंक की डिटेल आपसे ली जाएगी। उसके बाद 5,750 रुपया लिया जाएगा। इसमें 750 रुपया आपका काउंसलिंग फीस रहेगा। 5,000 रुपया एडवांस आपसे लिया जाता है। जो एडवांस रुपया रहता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में भेज दिया जाएगा, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे तो उस प्राइवेट कॉलेज में 5,000 रुपया भेज दिया जाएगा। और जो उस कॉलेज की फीस रहेगी उसमें से 5,000 कम ही आपको देना होगा जब आगे आपको फाइनल फीस आप सबमिट करेंगे। तो यह प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में क्या करना रहता है, कॉलेज चूज करना रहता है। कॉलेज कैसे चूज होता है, कॉलेज में जैसे आप चाहेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज, अगर कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहते हैं तो उसको चूज कर सकते हैं, अगर 2 करना चाहते हैं 2 कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पूरी उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटियां सबकी सब यूनिवर्सिटी का भी कॉलेज चूज कर सकते हैं। जितनी मर्जी करे उतना आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, अनलिमिटेड कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी का, चाहे 2 यूनिवर्सिटी 4 यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी का आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहेंगे उसको चूज कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा होता है, अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अगर आप चाहें तो कोई एक प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर आप चाहें तो 2 से 3 भी कॉलेज प्राइवेट चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट कॉलेज में जो पहला वाला रहता है वो आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा चूज करना रहता है, जिससे अगर पहला ना मिले तो दूसरा तीसरा में से कोई अलॉट हो जाए। बाकी बहुत सारे ऐसे छात्र रहते हैं जिनके अच्छे मार्क नहीं आते, वह क्या करते हैं स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर देते हैं, जो भी उनको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज लग रहे हैं उसको चूज कर देंगे, लास्ट में कोई प्राइवेट कॉलेज चूज कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट में अगर सीट रहेगी तो उसको उनको मिल जाएगी, अगर गवर्नमेंट में सीट नहीं रही तो प्राइवेट मिल जाता है। तो इस तरह से आपका कॉलेज चूज होता है। कॉलेज जब आप लोग चूज कर देंगे, जो चूज करेंगे उन्हीं में से कोई कॉलेज मिलेगा। जब आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रहेगा और कॉलेज आपको मिल जाएगा। कॉलेज देखेंगे मिल जाएगा तो इसमें भी देखेंगे इसके बाद आपको फाइनल फीस पेड करनी रहती है। फाइनल फीस यहाँ पे सीट कन्फर्मेशन फ़ी कैसे पेड करनी रहती है उसको समझिए। काउंसलिंग में आपने 5,750 रुपया रजिस्ट्रेशन में दिया, इसमें 5,000 रुपया आपका यहाँ पे कॉलेज की फ़ीस थी। अब इसमें देखेंगे क्या प्रोसेस रहता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 5,000 रुपये ही है तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। डायरेक्ट जो यहाँ पे सीट कन्फर्मेशन लेटर रहेगा उसको डाउनलोड कर लेंगे, 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज मिला है। प्राइवेट कॉलेज की आप फीस जानते हैं कि 51,250 रुपया है। 5,000 रुपया आपने पहले ही यहाँ पर दे चुके हैं, रजिस्ट्रेशन में आपने 5,000 पहले ही दे दिया है, तो यह 5,000 माइनस कर दिया जाएगा और आपको 46,000 रुपया ऑनलाइन देना होगा। 46,000 रुपया ऑनलाइन आपको इस काउंसलिंग के प्रोसेस में देना होगा, तब जाकर के अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रहेगा कॉलेज में लेकर जाकर के सबमिट कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जैसे देखेंगे, यहाँ पे इनको देखेंगे अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है और इनकी यहाँ पे रैंक भी देख लीजिए 6,576 इनकी स्टेट रैंक थी और इनको मिला था गवर्नमेंट कॉलेज। और इनके गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस थी 5,000 रुपये थी और इनको 1 भी रुपया नहीं देना हुआ, 1 भी रुपया इनको नहीं देना हुआ और यह अपना एडमिशन करा लिए गवर्नमेंट कॉलेज में। बाकी यहाँ पर देखेंगे जब प्राइवेट कॉलेज किसी को अलॉट होते हैं तो वह किस तरह से होते हैं। यहाँ पर देखेंगे
और इनको हुआ था यहाँ पे, इनकी भी स्टेट रैंक अच्छी थी, लेकिन ये चाहते थे कि प्राइवेट कॉलेज में ही अपना एडमिशन कराएं। तो इसकी वजह से इन्होंने कोई गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ नहीं किया, सिर्फ प्राइवेट चूज किया और इनको प्राइवेट कॉलेज मिला। और यहाँ पर देख सकते हैं इनकी यहाँ पे जो कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है 51,250 रुपया होता है। पहले ही इन्होंने 5,000 जमा कर दिया था रजिस्ट्रेशन में, तो इनकी फ़ीस जो इनको पेड करना हुआ 46,250 रुपया ऑनलाइन जमा करना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जमा कर दिया और इनका यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट था सबमिट कर दिए, इनका एडमिशन फाइनल हो गया बीएड में। उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे छात्र रहेंगे जो काउंसलिंग से एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। जो छात्र काउंसलिंग से एडमिशन नहीं लेंगे उनके लिए ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि यूपी में लगभग 2.5 लाख सीटें हैं, तो उसमें क्या होता है कि लगभग लाखों सीट खाली रह जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है या जो भी यहाँ पे विश्वविद्यालय रहता है वह छूट देता है कि जो कॉलेज वाले हैं वह डायरेक्ट एडमिशन अपने कॉलेज में कर सकें। तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट एडमिशन, यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट एडमिशन दिया गया है। डायरेक्ट एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज करते हैं और यहाँ पर देखेंगे इसके लिए जो प्रॉपर डेट रहती है, इसी प्रॉपर डेट में ही आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना होता है। अगर लेट करेंगे तो आपका एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा। काउंसलिंग जब पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होता है और जो टाइमिंग रहेगी उसी में डायरेक्ट एडमिशन आपको कराना रहता है। चलिए डायरेक्ट एडमिशन को भी समझते हैं, डायरेक्ट एडमिशन में क्या प्रोसेस रहता है। तो डायरेक्ट एडमिशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखेंगे डायरेक्ट एडमिशन हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन हुआ है। डायरेक्ट एडमिशन में क्या प्रोसेस रहता है, कोई काउंसलिंग आपको नहीं करनी रहती है। डायरेक्ट एडमिशन में डायरेक्ट आपको जाकर के कॉलेज में बात करना होता है। कॉलेज में आपको डायरेक्ट जाकर के फ़ीस को लेकर के ही बात करनी होती है, क्योंकि देखेंगे अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो उसमें फिक्स है कि पहली साल 51,250 रुपया लगेगा और अगली साल 30,000 रुपया लगेगा प्राइवेट कॉलेज में। टोटल 81,250 रुपया आपको देना होगा अगर काउंसलिंग से आप एडमिशन किसी भी प्राइवेट कॉलेज में लेंगे। अगर गवर्नमेंट में लेंगे तो उसमें एक साल की लगभग 5,000 फीस है और अगली साल 3,000 रुपया लगेगा। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेज में लेंगे जिसकी फ़ीस 2,000 3,000 है, किसी की 10,000 15,000 भी है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़िक्स नहीं रहती है, उसमें कम ज़्यादा होती रहती है। बाकी यहाँ पे जो प्राइवेट है उसकी फ़िक्स है। अब देखेंगे जब डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉलेज वाले हैं वह आपका एडमिशन 2 साल का जो एडमिशन है वह 50,000 में भी कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज मिलेंगे जो आपको 60,000 में करा देंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे 70,000 में कराएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो 80,000 में कराएंगे। बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो 90,000 1 लाख तक भी आपसे फीस डायरेक्ट एडमिशन में लेंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन की कोई भी यहाँ पे फ़ीस कंफर्म नहीं रहती है, वह कॉलेज वाले ही बताते हैं। और डायरेक्ट एडमिशन जब भी लें बिल्कुल सावधानी से लें और कॉलेज में अच्छे से बात करके ही आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लीजिएगा। और देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन कुछ इस तरह से हो जाता है। बस डायरेक्ट एडमिशन में डायरेक्ट आपको कॉलेज में जाना है या किसी के भी थ्रू आपको जाना है। डायरेक्ट फ़ीस की बात कर लेनी है, फ़ीस आपको कितनी देनी है। उसके बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पे जब डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होता है उसी समय आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाता है और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और आपका एडमिशन कंप्लीट करा लिया जाता है और उसके बाद एडमिशन हो जाता है आपका। बस इतना ही प्रोसेस है, बाकी उनको फ़ीस आपको देनी होती है। और डायरेक्ट एडमिशन में यह प्रॉफिट रहता है कि फ़ीस को कई बार में दे सकते हैं और जो काउंसलिंग होती है उसमें एक बार में ही फ़ीस पूरी पेड करनी होती है। यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जब भी आप यहाँ पे किसी भी में एडमिशन लें, चाहे गवर्नमेंट में लें या प्राइवेट में लें या डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको कॉलेज में लेकर जा करके सबमिट करना होता है एडमिशन के बाद। तो वह डॉक्यूमेंट देख लीजिए। जैसे आपका यहाँ पे यूपी बीएड का जो फॉर्म फिल किए वह आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। रिजल्ट जब आ जाएगा तो वह रिजल्ट आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन लेटर और जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा यह दोनों आपको काउंसलिंग से मिलेगा, तो यह आपके पास होना चाहिए। अगर फार्म में कोई वेटेज लगाएं, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे NCC वाला सर्टिफिकेट लगाया है या कोई भी वेटेज वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए और आपका जो यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो उसका आप प्रोविजनल भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम रहेगा तब आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी लगेगा। अगर 50% से ज़्यादा है तो PG की मार्कशीट नहीं लगती है और डिग्री भी नहीं लगेगी। बाकी यहाँ पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा,
जिस भी कॉलेज से आपका यहाँ पे लास्ट में जो भी आपने पढ़ाई किया है, जैसे अगर आपने बीएससी बीए बीएससी बीकॉम किया है या एमए एमएससी किया है, तो जो भी अंत में पढ़े रहेंगे उसका आपको यहाँ पे चयनित प्रमाण पत्र देना होगा और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपका टीसी होता है उसको देना होगा। और अगर सरकारी कॉलेज रहेगा तो वह आपसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांगेंगे। अगर आपकी कास्ट ओबीसी रहेगी या एससी रहेगी या एसटी रहेगी तो वह आपसे जात प्रमाण पत्र भी मांगेंगे, जात प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा। बाकी आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और 2 फोटो लगेगा। बाकी अगर गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो वह आपसे शपथ पत्र बनवाते हैं। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। बाकी और भी पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो स्कॉलरशिप अगर आप यूपी के स्टूडेंट रहेंगे तब आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अदर स्टेट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यूपी के अगर स्टूडेंट हैं, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ेंगे या प्राइवेट में पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप आपकी आएगी। स्कॉलरशिप कितनी आएगी उसको देख लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ेंगे तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग जो फीस लगती है 5,000 रुपया लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है और यहाँ पर देख सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर है। और इसमें देखेंगे स्कॉलरशिप देखेंगे 5,000 रुपया इनकी फ़ीस लगी हुई थी, 5,000 हुआ वापस आया और 3,180 रुपया और आया। टोटल इनकी स्कॉलरशिप 8,180 रुपया बीएड फर्स्ट ईयर में आया। यह ओबीसी कास्ट में है। अगर आपकी कास्ट जनरल होगी या एससी एसटी रहेगी तो इससे ज़्यादा आएगी फर्स्ट ईयर में। बाकी बात करते हैं सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर है यह भी गवर्नमेंट कॉलेज की स्कॉलरशिप है। यहाँ पर देख सकते हैं बीएड सेकेंड ईयर लिखा गया है और गवर्नमेंट कॉलेज की स्कॉलरशिप है। सेकेंड ईयर में भी यहाँ पे कॉलेज वाले 5,000 ही फीस फिलअप कर देते हैं और उसमें देखेंगे यहाँ पे स्कॉलरशिप आई है 6,360 रुपये। तो अगर टोटल देखा जाए तो 11,000 यहाँ पे 360 रुपया मिला है ओबीसी कास्ट में और यह गवर्नमेंट कॉलेज की स्कॉलरशिप है। अगर आपकी कास्ट जनरल है या एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं यह प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप है और यहाँ पर देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है। बीएड फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है और बीएड फर्स्ट ईयर में देखेंगे जो कॉलेज वाले होते हैं वो आपसे फीस 30,000 डलवाते हैं, या 30,000 नहीं 51,250 ही डलवाते हैं, लेकिन फ़ीस आपकी 30,000 वापस आती है। 30,000 आपका यहाँ पे फ़ीस वापस आएगी, बाकी 3,180 रुपया स्कॉलरशिप। इस तरह से देखेंगे 33,180 रुपया फर्स्ट ईयर में आएगा अगर आपकी कास्ट ओबीसी है। ओबीसी कास्ट रहेगी तो इतनी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। बाकी जनरल एससी एसटी में थोड़ी सी ज़्यादा आती है, एससी एसटी में और ज़्यादा आएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर है और यह प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप है और यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 इनकी फ़ीस यहाँ पे वापस किया गया, 6,360 रुपया वापस किया गया। टोटल इनका देखेंगे यहाँ पे 36,360 रुपया इनको मिला है स्कॉलरशिप के रूप में। तो देख सकते हैं इतनी स्कॉलरशिप आती है। और कोई अगर आपका यहाँ पे डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और सारे डाउट लगभग आपके क्लियर कर दिए गए हैं कि आपका जो रिजल्ट है लगभग यहाँ पे 15 जून तक आ जाएगा। आपकी जो काउंसलिंग है यह 25 जून तक स्टार्ट होने के पूरे चांसेज है। बाकी अगर छात्रों के रिजल्ट नहीं आए रहेंगे ग्रेजुएशन वाला तो थोड़ी सी काउंसलिंग को थोड़ा सा और डिले किया जा सकता है। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है या नहीं। तो कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।